हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चले आज हम 1 मिनट वाली सीरीज में समझते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट की बात करें तो ऐसी रिसीप्ट मतलब बिजनेस में ऐसी रिसीप्ट जो आपको रेगुलर या रूटीन वर्क से मिलती है, मतलब जो डेली बेसिस पे वर्क किए जाते हैं या ऑपरेशनल एक्टिविटीज डेली बेसिस पे जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जाती हैं उनसे जो रेवेन्यू मिल रही है वही आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स बेचा, ठीक है, गुड्स सोल्ड किया, उसके बाद आपको कैश मिली या फिर कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये सब आपके रेवेन्यू रिसीप्ट में कहलाती है क्योंकि ये आपके डेली रूटीन की एक्टिविटीज से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर हम कैपिटल रिसीप्ट की बात करें तो ये जस्ट रेवेन्यू रिसीप्ट के जस्ट अपोजिट है। ये नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू रिसीव होती है या इनकम जनरेट होती है वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट में आ जाती है। ठीक है, मतलब कैपिटल वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ लीजिए कि वो फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हो तो आपको कैश रिसीव होती है तो वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट में आ जाती है। या फिर आप फिक्स्ड एसेट्स सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हो, या फिर अचानक से कहीं से आपको कोई प्रॉफिट हो जा रहा है, कोई लोन ले रहे हो आप, ठीक है, उससे आपको कैश मिल जा रही है, कोई बैंक से आपने लोन ले लिया तो वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट में आ जाती है। ठीक है, मतलब हमारी जो कैपिटल रिसीप्ट होती है वो कहीं ना कहीं हमारी एसेट्स को डिक्रीज करती है या फिर हमारी जो लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। अब सीधी सी बात है, एसेट बेचोगे तो आपकी एसेट डिक्रीज होगी और अगर आप लोन लोगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर हमने लोन लिया है बैंक से तो उसको ब्याज सहित हमें इंटरेस्ट सहित जो है कहीं ना कहीं उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा बैंक को कभी ना कभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल रिसीप्ट हमारी जो है वो या तो एसेट्स को डिक्रीज करती है या फिर कैपिटल को हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, सॉरी, लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में भी समझ लेते हैं। मैं एक पीडीएफ भी आपके लिए लाई हूं। तो रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है, तो इट जनरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जनरेट होती है। ठीक है, अगर हम कैपिटल रिसीप्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जनरेट होती है। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, लेकिन हमारी जो कैपिटल रिसीप्ट है ये हमारे प्रॉफिट लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती बिजनेस में। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट रिकरिंग इन नेचर है, यानी रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन हमारी जो कैपिटल रिसीप्ट है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो हमारी ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट है कहीं ना कहीं ये अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ डे टू डे प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब हमारे डे टू डे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने पे जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। ठीक है, अगर हम कैपिटल रिसीप्ट की बात करें तो ये हम कहीं से लोन ले रहे हैं या कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पे इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट हमारे इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट डालती है और हमारी जो कैपिटल रिसीप्ट है ये हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट डालती है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होता है क्योंकि डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट में कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट ही नहीं डाल रही है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।